Hello friends, welcome to my channel Civil Engineering Forum. In this lecture, we'll study how to move any object in AutoCAD. यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट, फिर वो लाइन हो या कोई क्लोज फिगर, हम उसे एक जगह से दूसरी जगह पे मूव कैसे कर सकते हैं. सो एट फर्स्ट आई एम टेकिंग एन एग्जाम्पल ऑफ अ लाइन. ये लाइन मैं कंसिडर करता हूँ. सो द फर्स्ट स्टेप इज आई एम सिलेक्टिंग दिस लाइन, देन टाइपिंग द कमांड MOVE move. And then pressing enter. Now I can select any point. Again repeating the same. I am selecting this line. इस line को पहले select करता हूँ and where I am typing move command. And then I can select any point of this line. कोई भी point select कर सकता हूँ जहाँ से मुझे move करनी हो line. Suppose I am selecting this point and clicking on this. It will move the entire line from here to anywhere. But if we want to move it vertically or horizontally, then we can switch on this command. यानी कि अगर हम 90 डिग्री पे मूव करना चाहते हैं तो ये ऑर्थो ऑन करके कर सकते हैं. जैसे कि ये मैंने अभी एक लाइन मूव कर दी. In the similar way, we can move any object or any closed figure. So this was about the command move, and wait for my next lecture. Hello friends, welcome back to my channel Civil Engineering Forum. In today's lecture, we'll understand how to explode, or we can say how to break up all the lines, which is joined. यानी कि जैसे कि हमने join command सीखा था, जहाँ पे individual lines को हम join करते थे. Suppose if we consider this rectangle, इसकी चारों लाइन को हम join कर सकते हैं by typing the command JOIN join. तो ये पूरा एक rectangle बन गया. पर अगर हमें इसको ब्रेक करना हो, यानी कि इंडिविजुअल लाइंस के फॉर्म में हमें इसे सिलेक्ट करना हो, तो वी कैन टाइप द कमांड ब्रेकअप. बट आफ्टर सिलेक्टिंग द ऑब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट को मैं पहले सिलेक्ट कर लेता हूँ. देन आई एम टाइपिंग द कमांड BREAKUP ब्रेकअप एंड प्रेस एंटर. नाउ वी कैन सी ऑल द लाइंस हैव बीन एक्सप्लोडेड. यानी कि इंडिविजुअल लाइंस बन चुकी है जो पहले ज्वाइन थी. यानी कि ये क्लोज फिगर मैंने इंडिविजुअल लाइंस के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है. एंड इट इज़ कम्प्लीटली ऑपोजिट ऑफ द कमांड ज्वाइन. दिस वाज ऑल अबाउट द कमांड ब्रेकअप, और वी कैन से एक्सप्लोड. वेट फॉर माय नेक्स्ट लेक्चर. Hello friends, welcome back to my channel Civil Engineering Forum. Today we'll start with the zoom command. यानी कि आज हम देखेंगे AutoCAD में zoom command का इस्तेमाल कैसे होता है. So at first I will draw few objects, or we can say circles. तो मैं कुछ circles draw कर रहा हूँ zoom command के लिए. तो ये कुछ circles मैंने randomly यहाँ पे draw कर दिए. Now for using zoom command, I will enter Z and the zoom command will be automatically displayed, और फिर enter करूँगा. यहाँ पे कुछ options दिखाई देंगे मुझे नीचे. By clicking on this A or typing A, I will get zoom on the entire worksheet. यानी कि जितने भी drawings हमने किए हैं एक worksheet में, वो सभी एक साथ zoom हो जाएंगे. Now the second option which we have is I'll again type the command Z और फिर एंटर करूँगा. तो अभी दूसरा ऑप्शन है सेंटर, और फिर मैं क्लिक कर सकता हूँ C पे. बाय क्लिकिंग ऑन दिस आई नीड टू मार्क एनी सेंटर, यानी कि कोई भी सेंटर पॉइंट मुझे वर्कशीट पे मार्क करना होगा. जो एंटर मारते ही वो हमारा सेंटर बन जाएगा. जैसे कि सपोज आई एम मार्किंग दिस एज द सेंटर. ये पॉइंट सिलेक्ट कर रहा हूँ एंड देन आई एम क्लिकिंग ऑन एंटर. तो ये पॉइंट हमारी शीट का, यानी कि वर्कशीट का बन गया सेंटर. देन आफ्टर द थर्ड वे इज फिर से Z कमांड एंटर. आई एम क्लिकिंग ऑन द डायनेमिक्स, यानी कि डायनेमिक पे क्लिक कर रहा हूँ.
एक वर्चुअल विंडो नज़र आएगी जिसके ऊपर क्लिक करते ही वो जितना भी पोर्शन इस विंडो में कवर हो रहा है वो जूम हो जाएगा, जैसा कि आप देख सकते हैं। एंड वन मोर ऑप्शन इज बाय क्लिकिंग ऑन द एक्सटेंट, everything will be displayed that is been drawn in the sheet। और लास्ट ऑप्शन जो अवेलेबल है वो है विंडो। हम मैन्युअली एक विंडो बना सकते हैं जो वर्कशीट पे ड्रॉ हो सके। सपोज मैं इतना पोर्शन सिलेक्ट कर रहा हूँ, देन आई एम क्लिकिंग एंटर, तो वो हमारी वर्कशीट पे जूम हो जाएगा। सो टुडे वी हैव लर्नड अबाउट द कमांड जूम and wait for my next lecture. Hello friends, welcome back to my channel Civil Engineering Forum. Today we learn how to measure the distance of any line, और वी कैन से हाउ टू मेजर द डायमेंशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, यानी कि कोई भी डायमेंशन हम कैसे ले सकते हैं ऑटोकैड में। तो एक चीज़ जो हमें ध्यान रखनी है यहाँ पे वो है कि वी आर नॉट गिविंग द डायमेंशंस, वी आर जस्ट मेजरिंग इट, यानी कि हम सिर्फ मेजर कर रहे हैं, डायमेंशंस दिखा नहीं रहे। सो आई एम टाइपिंग द कमांड DI एंड एंटर। DI दबा के एंटर किया, क्लिकिंग द फर्स्ट पॉइंट एंड क्लिकिंग द सेकेंड पॉइंट। तो आप यहाँ पे देख सकते हो डिस्टेंस हो गया 75.83, यानी कि ये जो मेरी लाइन है वो 75.83 जो भी यूनिट मैंने सबसे पहले सेट किया था वो उसका डायमेंशन हो गया। सिमिलरली इफ आई वांट टू मेजर द डायमेंशन ऑफ एनी रेक्टेंगल, देन आई कैन टाइप द कमांड DI, प्रेस एंटर, क्लिक ऑन द फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट। So I am getting here 102.79, that is the dimension of this line. If I want to measure vertically, vertical line का distance अगर measure करना हो, then I'll re-enter and click on both the points. तो dimension मुझे मिला 46.885। तो इस तरह से हम कोई भी ऑब्जेक्ट का डायमेंशंस DI कमांड यूज करके ले सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सिविल इंजीनियरिंग फोरम। आज हम देखेंगे ऑटोकैड में ऑफसेट कमांड का यूज कैसे होता है। सो बेसिकली ऑफसेट कमांड इज यूज टू ड्रॉ पैरेलल लाइंस, यानी कि अगर हमारे पास कोई भी दो लाइंस है तो उसके पैरेलल लाइंस हम कैसे ड्रॉ कर सकते हैं ये मैं आज दिखाऊंगा, और कितने डिस्टेंस पे ड्रॉ कर सकते हैं। दैट इज द यूज ऑफ ऑफसेट कमांड। And this command is basically used to draw the thickness of the walls, यानी कि ऑटोकैड में हमें अगर वॉल की थिकनेस दिखानी हो तो ऑफसेट कमांड जनरली हम यूज करते हैं। तो अब हम देखेंगे ये कमांड यूज कैसे होता है। एट फर्स्ट आई विल सिलेक्ट द लाइन, देन टाइप द कमांड OFFSET एंड देन प्रेस एंटर। तो यहाँ पे कुछ ऑप्शंस नजर आएंगे, थ्रू, इरेज, लेयर। तो मैं क्लिक करूंगा थ्रू पे। अब आप देख सकते हैं इस लाइन से हम कितने डिस्टेंस से पे दूसरी पैरेलल लाइन ड्रॉ करना चाहते हैं, ये ऑप्शन दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे मल्टीपल पे क्लिक करके मैं मल्टीपल लाइंस ड्रॉ कर सकता हूँ। सो एट फर्स्ट इफ आई वांट टू ड्रॉ फर्स्ट लाइन पैरेलल एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 मीटर, यानी कि 5 मीटर पे पहली लाइन ड्रॉ करना चाहता हूँ, तो 5 दबा के एंटर करूँगा। दिस मीन्स ये मेरी लाइन आ गई एट 5 मीटर पैरेलली। देन आफ्टर अगर 50 मीटर पे दूसरी लाइन ड्रॉ करना चाहता हूँ तो मैं 50 एंटर, देन आफ्टर 100 एंटर। इन दिस वे वी कैन ड्रॉ न्यूमरस लाइंस पैरेलली, और इस तरह से हम वॉल की थिकनेस भी दिखा सकते हैं। दूसरा ऑप्शन जो रहेगा वो है OFFSET एंटर। अगर मैं इरेज पे जाता हूँ, इरेज पे क्लिक करता हूँ, तो वो हमारा सोर्स ऑब्जेक्ट और सोर्स लाइन जो है वो डिलीट कर देगा।
इरेज सोर्स ऑब्जेक्ट आफ्टर ऑफसेटिंग। इफ आई एम क्लिकिंग ऑन यस, अगर यस पे क्लिक करता हूँ तो ये जो लाइन है अगर मैं इसका ऑफसेट ले रहा हूँ तो ये लाइन डिलीट हो जाएगी। सपोज आई वांट टू ड्रॉ अ लाइन एट 5 मीटर एंड देन आई विल प्रेस एंटर। तो ये मेरी जो सोर्स ऑब्जेक्ट थी, जो सोर्स लाइन थी वो डिलीट हो गई और पैरेलल न्यू लाइन हैज बीन क्रिएटेड। सो दिस वाज ऑल अबाउट यूजिंग ऑफसेट कमांड, जिसकी हेल्प से हम वॉल की थिकनेस दिखा सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सिविल इंजीनियरिंग फोरम। आज हम देखेंगे ऑटोकैड में फिलेट कमांड का यूज कैसे होता है। सो वी लर्न द यूज ऑफ फिलेट कमांड। सो व्हाइल ड्राइंग द प्लान ड्रॉ करते वक्त अगर हमारे पास कोई कॉर्नर लेफ्ट है तो हम उसे ज्वाइन कर सकते हैं। वी कैन ड्रॉ द कॉर्नर विद द हेल्प ऑफ फिलेट कमांड। Spelling is FILLET, and then I'll be pressing enter, and then if I click on two lines which are not parallel, then it will make a corner। फिर से दिखाता हूँ, दो ऐसी लाइंस जो अगर पैरेलल नहीं है तो उसके ऊपर क्लिक करते ही ये कॉर्नर बना देंगी, जैसे कि आप देख सकते हैं। सो इट इज यूजफुल व्हाइल ड्राइंग द हाउस प्लान। By pressing enter, I will rejoin the previous command. Hello friends, welcome back to my channel Civil Engineering Forum. Today we learn how to type the text in the AutoCAD worksheet। यानी कि ऑटोकैड वर्कशीट में हम टेक्स्ट कैसे टाइप कर सकते हैं। इट इज बेसिकली यूज्ड फॉर लेबलिंग वर्क। सपोज आई एम हैविंग अ प्लान लाइक दिस, और इसको लेबलिंग मुझे देना है बेडरूम 1 और बेडरूम 2। तो यहाँ पे टेक्स्ट के लिए एक सिंबल दिया है, इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा। देन आफ्टर आई विल ड्रॉ अ बॉक्स ओवर हियर। इस बॉक्स के अंदर मैं टेक्स्ट टाइप कर सकूंगा, जहां पर मैं लिख रहा हूं बेडरूम 1। एंड आई क्लिक आउटसाइड। बाहर क्लिक करने पे वो बेडरूम यहाँ पे आ जाएगा। पर द प्रॉब्लम इज इट इज वेरी स्मॉल इन डायमेंशन। हमें इसके डायमेंशन को मैग्नीफाई करना पड़ेगा, क्योंकि ये प्लान के कंपैरिजन में बहुत छोटा दिखाई पड़ रहा है, जैसे कि हम जूम करके देख सकते हैं। सो व्हाट कैन वी डू इज वी कैन डबल क्लिक ऑन द टेक्स्ट, सिलेक्ट एवरीथिंग, कंट्रोल ए करके या फिर सिलेक्ट करके यहाँ पे इसका मैग्निफिकेशन फैक्टर हम एडिट कर सकते हैं। सपोज 0. अभी करंटली 0.20 है, तो मैं इसको एडिट करके I am typing 40 and then I am pressing enter. We can see how the size of the text has been increased from this to this. But still, if I feel to increase it, I can type about 70 and then press enter. Now I can even copy this command from here to here or type a new text. दूसरी बार मैं टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करके फिर यहाँ पे बेडरूम 2 लिख सकता हूँ, पर फिलहाल मैं जो करूँगा कॉपी और यहाँ पे ले लूँगा। मैं ये चीज़ का ध्यान रखूँगा कि ऑर्थो मोड ऑन रहे। देन आई प्रेस एस्केप। अगर इसको मुझे एडिट करना हो तो आई कैन डबल क्लिक ऑन दिस एंड एडिट दिस एंड क्लिक आउटसाइड। इस तरह से मैंने टेक्स्ट टाइपिंग
कर लिया. And this is the method by which we can give labeling work in the AutoCAD plan. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सिविल इंजीनियरिंग फोरम. आज हम देखेंगे ऑटोकैड में मैच प्रॉपर्टीज़ कमांड का यूज़ कैसे होता है, यानी कि कोई भी दो ऑब्जेक्ट या फिर कोई भी दो चीज़ों के बीच की प्रॉपर्टीज़ हम मैच कैसे कर सकते हैं. जैसा कि हम एग्जांपल लेते हैं इस ऑब्जेक्ट का. यहाँ पे मैंने अलग अलग तरीके से दो टेक्स्ट टाइप किए हैं, बेडरूम नंबर 1 और बेडरूम नंबर 2. आई डोंट नो द डायमेंशंस और द फॉन्ट साइज ऑफ दीज ईदर ऑफ टू, यानी कि इन दोनों की फ़ॉन्ट की साइज़ मुझे अभी मालूम नहीं है. पर अगर बेडरूम नंबर 1 की टेक्स्ट की जो साइज़ है अभी इसमें वो सेम मुझे इसमें चाहिए, या फिर कलर या फिर कोई भी प्रॉपर्टी इसके साथ मैच करनी हो, तो आई कैन टाइप द कमांड मैच प्रॉपर्टीज और MATCHPROP मैच प्रॉप एंड देन आई विल प्रेस एंटर. एंटर दबाने के बाद जिससे प्रॉपर्टीज़ मैच करनी हो उसके ऊपर पहले क्लिक करना हो. जैसे कि अगर बेडरूम नंबर 1 की साइज़ मुझे परफेक्ट लगे तो आई कैन क्लिक ऑन दिस, इसके ऊपर क्लिक करूँगा और दूसरी क्लिक में करूँगा बेडरूम नंबर 2 के टेक्स्ट के ऊपर. एंड नाउ वी कैन सी दैट बोथ ऑफ द प्रॉपर्टीज आर लुकिंग सेम, बेडरूम नंबर 1 और बेडरूम नंबर 2. तो ये एग्जांपल मैंने दिया टेक्स्ट के ऊपर से, पर कोई भी लाइन या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज हम इस तरह से मैच कर सकते हैं बाय यूजिंग द कमांड मैच प्रॉप. सो इट इज़ वेरी इजी एंड इट कुड मेक अवर वर्क वेरी फास्ट. तो वाइल ड्राइंग ऑटोकैड प्लान हम इसका यूज बहुत बार करेंगे. सो वेट फॉर माई नेक्स्ट लेक्चर एंड कीप वॉचिंग. Hello friends, welcome to my channel Civil Engineering Forum. Today we will learn the command mirror, यानी कि AutoCAD में मिरर कमांड का यूज़ कैसे होता है वो हम आज देखेंगे. तो एट फर्स्ट सपोज वी आर हैविंग दिस ऑब्जेक्ट. मेरे पास ये ऑब्जेक्ट है, इट इज़ प्री क्रिएटेड, पहले से बनाया हुआ है. तो फॉर यूजिंग द कमांड मिरर आई विल सिलेक्ट दिस एंटायर ऑब्जेक्ट. सबसे पहले तो मिरर कमांड सिखाने के लिए इसको पूरा मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ. then typing mirror 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 and I'll press enter. एंटर दबाने के बाद स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट ऑफ द मिरर. तो मैं इसको मिरर कौन सी भी जगह पे कर सकता हूँ, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ कहीं पे भी कर सकता हूँ, पर जिस रेफरेंस एक्सिस के अनुसार मुझे मिरर करना हो उसको मैं सबसे पहले सिलेक्ट करूँगा. सपोज ये पूरा प्लान मुझे इस तरफ मिरर चाहिए तो मैं ये दोनों पॉइंट करूँगा क्योंकि ये हो जाएगी मेरी मिरर एक्सिस. तो ये पहला पॉइंट में क्लिक कर रहा हूँ एंड यहाँ पे देखो स्पेसिफाई सेकंड पॉइंट ऑफ द मिरर. तो ये पॉइंट कॉमन हो गया. मैं प्लान इस तरफ भी ड्रॉ कर सकता हूँ, इस तरफ भी ड्रॉ कर सकता हूँ. तो अगर मैं इस पॉइंट पर क्लिक करूँगा फिर एंटर मारूँगा, आई विल प्रेस एंटर. तो ये मेरा प्लान इस एक्सिस के ऑपोजिट बन गया. फिर से अगर ये प्लान मुझे इस तरफ चाहिए, ये पूरा 4 बेडरूम वाला रूम प्लान मुझे इस तरफ चाहिए, तो आई रिपीट द प्रोसीजर. आई सिलेक्ट ऑल द ऑब्जेक्ट्स, टाइप मिरर MIRROR मिरर, फिर एंटर मारूंगा. फिर ये दोनों पॉइंट सिलेक्ट करूंगा ताकि ये पूरा प्लान इस तरफ आ जाए मिरर होके. देन आई प्रेस एंटर. एंटर मारना नहीं भूलना है लास्ट में. ये हो गया मिरर. तो इस तरह से ऑटोकैड में ये हमारा बहुत काम आसान कर देगा. सो दिस वाज ऑल अबाउट यूजिंग द कमांड मिरर. वेट फॉर माय नेक्स्ट लेक्चर एंड कीप वॉचिंग. Hello friends, welcome back to my channel Civil Engineering Forum. Today we'll learn how to insert a table in AutoCAD worksheet. यानी कि AutoCAD में हम कोई टेबल कैसे ड्रॉ कर सकते हैं.
इट इज़ यूज फॉर गिविंग मैनी डिटेल्स फॉर एनी ऑटोकैड ड्राइंग या फिर एनी स्ट्रक्चरल ड्राइंग के लिए कोई भी डिटेल ऐड करने के लिए हम टेबल इंसर्ट करवा सकते हैं. सो द मेथड ऑफ यूजिंग और ड्राइंग अ टेबल इज आई विल टाइप द कमांड टेबल. तो मैं पहले कमांड लिखूंगा TABLE टेबल एंड एंटर मारूंगा. तो यहाँ पे ऐसी कुछ विंडो पॉपअप होगी. तो यहाँ पे बहुत से ऑप्शंस अवेलेबल है इसमें. तो हम देख सकते हैं नंबर ऑफ कॉलम्स जो हमें चाहिए वो 3 में से अगर मुझे रखनी हो 5 रखनी हो तो 5 रख सकता हूँ. कॉलम के विड्थ में रख रहा हूँ सपोज 4. देन नंबर ऑफ रोज मुझे चाहिए सपोज 8 एंड रो की हाइट मुझे चाहिए 4. तो यहाँ पे बहुत ऑप्शन है. फर्स्ट रो सेल स्टाइल मुझे चाहिए. टाइटल ओके टाइटल लिखने के लिए जगह चाहिए. सेकेंड रो स्टाइल डायरेक्ट हेडर है. और रिमेनिंग ऑल अदर रो सेल स्टाइल इज डेटा लिखने के लिए. तो ये यहाँ पे हमें प्रीव्यू देख सकते हैं. यहाँ पे हम कैसे भी चाहे एडिट कर सकते हैं. नाउ आई विल प्रेस ओके. ये टेबल जैसा कि हमने स्पेसिफाई किया है फीचर डाले हैं उस तरह का टेबल नज़र आ जाएगा. और कहीं पे भी हम क्लिक करके ये टेबल को इंसर्ट कर सकते हैं. नाउ वी कैन टाइप डेटा इन दिस टेबल. कैसा भी डेटा हम चाहे यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं. सपोज आई वांट टू टाइप द टाइटल. यहाँ पे डबल क्लिक करूँगा मैं. नाउ आई कैन टाइप द टेक्स्ट. सपोज आई एम टाइपिंग स्टील टेबल. देन आई विल क्लिक आउटसाइड. बाहर क्लिक कर दूंगा. Now I can see the size of the font is small, and if I want to magnify the size I can double click on this, select this data. इसको पूरा select blue कर दूंगा. then यहाँ से हम इसको मैग्नीफाई कर सकते हैं. इसकी साइज डिसाइड कर सकते हैं. तो अभी है फिलहाल इसका 0.25 तो मैं इसका कर देता हूँ 1. then I'll press enter. तो ये हम देख सकते हैं बहुत बड़ी हो गई है साइज. तो मैं कंट्रोल Z करके इसे सेट कर सकता हूँ. जितनी भी चाहे साइज हम सेट कर सकते हैं. 0.5 करता हूँ मैं. 0.5 फिर एंटर. लाइकवाइज वी कैन सेट द साइज ऑफ द फॉन्ट. और फॉन्ट भी हम सेट कर सकते हैं. यहाँ से एरियल है अभी. एरियल बैटिक बहुत से ऑप्शंस अवेलेबल हैं. तो ये हो गया इंसर्शन ऑफ टेबल. वेट फॉर माई नेक्स्ट लेक्चर and keep watching. Hello friends, welcome back to my channel Civil Engineering Forum. Today we'll learn the use of the command H. H यानी कि कोई भी क्लोज्ड एरिया को हम अलग अलग पैटर्न से शेड कैसे करें. हाउ कैन वी शेड इट विद डिफरेंट पैटर्न्स. तो आइए देखते हैं. HATCH एंड आई प्रेस एंटर. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अलग अलग पैटर्न दिखाई दे रही है जिस पैटर्न से हम ड्रॉ करना चाहें. यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट ये वाली पैटर्न सिलेक्ट की गई है. तो अगर मैं इस कर्सर को स्क्रीन पे लाता हूँ तो इट विल ऑटोमेटिकली डिटेक्ट द क्लोज्ड एरिया. तो एक तो ये क्लोज्ड एरिया हो गया, बाकी ये क्लोज्ड एरिया हो गया. सो बेसिकली दिस टाइप ऑफ पैटर्न इज यूज्ड टू शो द क्रॉस सेक्शन ऑफ एनी वॉल्स. यानी कि कोई भी वॉल को बीच में से अगर हम काटते हैं तो उसको प्लान में इस तरह से दिखाई देता है. नाउ आई कैन क्लिक ऑन दिस एंड शो द क्रॉस सेक्शनल एरिया. इस तरह से हम हैच कमांड का यूज़ कर सकते हैं. वी कैन इवन मैनेज द डिस्टेंस बिटवीन न्यूमरस लाइंस. अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो इन सभी लाइंस के बीच का जो डिस्टेंस है उसको भी हम मैनेज कर सकते हैं. सपोज आई वांट टू चेंज द डिस्टेंस बिटवीन दिस लाइन. अगर इस लाइंस के बीच का डिस्टेंस मुझे चेंज करना हो तो मैं इस लाइंस के ऊपर डबल क्लिक करूँगा तो इस तरह का कुछ डायलॉग बॉक्स नज़र आएगा. तो यहाँ पे स्केल मेरी जो है वो अभी करंटली 2 है. आई कैन मेक चेंज ऑन दिस एंड इफ आई टाइप 4 तो इसके बीच कुछ दूरी चेंज होगी. एंड प्रेस एंटर.
तो आप देख सकते हैं कैसे ये शेडेड पोर्शन है वो चेंज हो गया। फिर से इसको मैं 0.5 अगर कर देता हूँ और प्रेस एंटर, अगेन this is changed. So in this way we can use the hatch command and manage the distance between all these lines, or we can even set the patterns. हम अलग अलग patterns भी set कर सकते हैं depending on the drawing. जैसे कि अगर हम brick का layer रखना चाहे तो वो भी कर सकते हैं, concrete का layer रखना चाहे तो वो कर सकते हैं, और पूरा solid रखना चाहे तो वो भी कर सकते हैं। So this was all about the command hatch, and wait for my next lecture. Hello friends, welcome to my channel Civil Engineering Forum. Today we'll continue with the software AutoCAD, जहाँ पे आज हम देखेंगे कोई भी क्लोज्ड एरिया का, क्लोज फिगर का एरिया हम कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं। So at first we'll try and make two different figures जिसके एरिया हम कैलकुलेट करेंगे। तो at first our first figure is a circle and the second one is rectangle. तो इन दो फिगर का हम एरिया फाइंड करने की ट्राई करेंगे with the help of the command area, AREA, and then enter. So if the closed figure what we want to find the area is having corner, अगर कॉर्नर वाला फिगर है तो हम डायरेक्टली कॉर्नर्स पे क्लिक करके एरिया फाइंड कर सकेंगे। तो फिर से दिखाता हूँ, टाइपिंग द कमांड AREA, एंटर एरिया, फिर एंटर एंड क्लिकिंग ऑन द कॉर्नर्स 1 2 3 एंड 4। क्योंकि इसमें 4 कॉर्नर है तो अभी 4 कॉर्नर पे हम क्लिक कर रहे हैं। वी कैन हैव मोर देन 4 कॉर्नर्स ऑल्सो। देन आई विल प्रेस एंटर। तो यहाँ पे डायरेक्टली जितना एरिया है 5.74 और पेरीमीटर 9.9, तो ये दोनों चीज़ें यहाँ पे हमें मिल जाएगी, एरिया और पेरीमीटर। बट द यूनिट ऑफ 5.7 एंड 9.9 वुड बी, जो हमने सबसे पहले यूनिट सेट किया था बाय यूजिंग कमांड -DWG-UNITS, जो आपने पिछले वाले लेक्चर्स में देखे होगा। देन आफ्टर दूसरी वाली जो हमारी मेथड है वो होगी सर्कल के लिए। तो टाइपिंग द कमांड एरिया, AREA, फिर एंटर। तो यहाँ पे अब हमें क्लिक करना पड़ेगा ऑब्जेक्ट पे। नाउ वी नीड टू सिलेक्ट द ऑब्जेक्ट, यानी कि एक ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करूंगा तो डायरेक्टली हमारा एरिया आ जाएगा 10.473 एंड सरकमफरेंस विल बी 11.72। यानी कि अगर मैंने ये वर्कशीट मीटर में सेट की हो तो मेरा एरिया होगा 10.73 एंड पेरीमीटर भी मीटर में ही रहेगा। तो इन दिस वे वी कैन फाइंड आउट एरिया ऑफ एनी क्लोज्ड ऑब्जेक्ट, whether it is having curve or it is having corners, but it is very easy for us to calculate the area by using AutoCAD. यानी कि AutoCAD यूज़ करके हम एरिया बहुत इजीली फाइंड कर सकते हैं, उसमें आर्क हो, कर्व हो या फिर कॉर्नर हो। So this was all about this lecture. Wait for my next video. Hello friends, welcome back to my channel Civil Engineering Forum. Today we'll study how to scale any object, यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो हमने बनाया है या फिर कोई लाइन, उसको हम स्केल कैसे कर सकते हैं। तो एट फर्स्ट टाइम टेकिंग एन एग्जांपल ऑफ अ रेक्टेंगल। सपोज ये एक रेक्टेंगल है मेरे पास एंड आई वांट टू स्केल इट, यानी कि इसकी डबल साइज का मुझे स्केल करना है। तो सबसे पहली चीज़ मैं करूँगा, आई विल सिलेक्ट दिस ऑब्जेक्ट एंड गिव अ राइट क्लिक। उसके ऊपर राइट क्लिक करूँगा और यहाँ पे स्केल पे क्लिक करूँगा। देन आफ्टर आई विल गेट एन ऑप्शन ओवर हियर, स्केल स्पेसिफाइड बेस पॉइंट। तो मैं इसका बेस पॉइंट ये सिलेक्ट कर लेता हूँ, यानी कि रेफरेंस पॉइंट। ये पॉइंट फिक्स रहेगा और बाकी के डायमेंशंस स्केल हो जाएंगे। सो स्केल स्पेसिफाई स्केल फैक्टर, ओके। सो आई विल स्पेसिफाई द स्केल फैक्टर। मुझे एक्चुअली इसकी साइज डबल करनी थी, तो आई विल टाइप 2 एंड एंटर। तो ये हो गई हमारी साइज डबल, यानी कि इसका स्केल फैक्टर हमने बढ़ा दिया, इसको डबल कर दिया। सो दिस इज द कमांड स्केल एंड हाउ कैन वी यूज इट।
So wait for my next lecture and do watch all the videos. Hello friends, welcome to my channel Civil Engineering Forum. In this video we'll be understanding how to give dimension of any object, यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट या फिर कोई भी लाइन कर्व हो उसका हम डायमेंशन कैसे दे सकते हैं. सो एट फर्स्ट सपोज वी वांट टू नो ऑल द डायमेंशंस ऑफ दिस रेक्टेंगल एंड रेडियस और डायमीटर ऑफ दिस सर्कल, यानी कि इस रेक्टेंगल के सभी डायमेंशन हमें चाहिए और ये सर्कल के रेडियस और डायमीटर में चाहिए. सो द कमांड व्हाट वी वुड यूज इज I would type DIM for dimension and press enter. तो यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दिए जाएंगे, पर दूसरी मेथड जो है वो इससे रिलेटेड है. We can directly click on the dimension given over here in AutoCAD 2018. It is also available in any version of AutoCAD, but it is visible in Home ribbon. यानी कि होम वाली जो रिबन है उसमें डायमेंशन वाला एक आइकन दिया है, उसके ऊपर हम क्लिक करके डायरेक्टली जिसके बीच हमें डायमेंशन चाहिए उसके ऊपर हम क्लिक करेंगे 1 and 2. सपोज आई वांट टू नो द डायमेंशन ऑफ दिस लाइन और गिव द डायमेंशन ऑफ दिस लाइन, सो वी कैन गिव लाइक दिस. ये डायमेंशन देने की बात हो रही है. अगर हमें सिर्फ इसका डायमेंशन चाहिए तो वी वुड जस्ट टाइप DI एंड एंटर, बट आई वॉन्ट टू शो डायमेंशन दिखाने के लिए इसीलिए मैं ये कर रहा हूँ. आई कैन इवन क्लिक ऑन द लाइन, यानी कि ये लाइन पे क्लिक करूंगा तो इस तरह का कुछ बॉक्स नजर आएगा जो डायरेक्टली हमें डायमेंशन देगा. तो दूसरे जो ऑप्शन इसमें अवेलेबल है वो है यहाँ पे हम क्लिक करके जो मैंने नीचे कमांड लाइन में जो ऑप्शंस दिखाए थे वही है. लीनियर, ये हमने जो डायमेंशंस दिए वो लीनियर है. वी कैन इवन हैव अलाइंड, यानी कि यहाँ पे क्लिक करके हम दोनों कॉर्नर्स पे क्लिक करेंगे तो हम देख सकते हैं हाउ डायगोनली द डायमेंशंस आर अलाइंड. सिमिलरली वी कैन मेजर एनी एंगल, यानी कि कोई भी एंगल मेजर करना हो तो यहाँ पे क्लिक करेंगे एंड क्लिक ऑन बोथ द लाइन. तो इस तरह से हम कोई भी एंगल मेजर कर सकते हैं. देन आफ्टर अगर हमें रेडियस चाहिए हो तो रेडियस के ऊपर क्लिक करके हमारा जो सर्कल है या फिर आर्क है उसके ऊपर हम क्लिक करेंगे एंड विल डायरेक्टली गेट द रेडियस ऑफ व्हाट डायमेंशन आवर सर्कल इज. आवर रेडियस इज 1.8259. देन आफ्टर वी कैन हैव द डायमीटर, यानी कि सर्कल के ऊपर क्लिक करके हम डायमीटर भी इस तरह से फाई का सिंबल यूज करके हम लेबल कर सकेंगे. So this was the method by which we can give dimensions to any object. किसी भी ऑब्जेक्ट के डायमेंशन हम इस तरह से दिखा सकते हैं. But if we want to edit any of the properties of the dimension, यानी कि कोई भी प्रॉपर्टी अगर हमें एडिट करनी हो जो हमने डायमेंशन दिया, जैसे कि ये एरोज जो दिखाई दे रहे हैं इसमें वो, या फिर ये टेक्स्ट की साइज, जो ये टेक्स्ट की साइज है अगर वो एडिट करनी हो तो वो भी एडिट कर सकते हैं. लेट अस चेक व्हाट थिंग्स कैन वी एडिट. तो उसके लिए कमांड है DIMSTYLE dim style एंड देन आई प्रेस एंटर. तो यहाँ पे इस तरह की कुछ विंडो नज़र आएगी जहाँ पे हमें क्लिक करना होगा मॉडिफाई पे. हमें चेंज करना है, मॉडिफाई करना है, इसीलिए हम मॉडिफाई पे क्लिक करेंगे. देन आफ्टर वी आर हैविंग न्यूमरस ऑप्शंस विजिबल ओवर हियर. तो सबसे पहला है लाइन. तो ये जो हमारी लाइन दिखाई दे रही है इसमें डायमेंशन की लाइन, अगर वो हमें डॉटेड रखनी हो, उसका कलर चेंज करना हो तो यहाँ से हम कर सकेंगे. फिर सिंबल्स एंड एरो. तो अगर एरो की साइज़ हमें बढ़ानी या घटानी हो तो यहाँ पे एरो साइज़ हम चेंज कर सकते हैं. 0.18 है तो ज़्यादा से ज़्यादा हम 2.5 करेंगे या फिर कम से कम हम 0.05 करेंगे, क्योंकि उससे ज़्यादा छोटा एरो इसमें नज़र नहीं आएंगे. Then after we can change the size of the text by clicking over here.
यानी कि जो अगर ये 1.8248 लिखा है उसकी साइज़ अगर हमें कम करनी हो तो यहाँ से टेक्स्ट हाइट एडिट कर सकते हैं हम। यहाँ से हम प्राइमरी यूनिट सेट कर सकते हैं, डेसिमल, इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चरल, फ्रैक्शन, प्रिसीजन, यानी कि 1.8248 हमें 4 डिजिट नहीं चाहिए इफ आफ्टर द पॉइंट, तो हम यहाँ से वो भी चेंज कर सकते हैं, हाउ मेनी डिजिट्स डू वी रिक्वायर आफ्टर द पॉइंट। टॉलरेंस भी चेंज कर सकते हैं, अल्टरनेट यूनिट्स हम ले सकते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट गिविंग डायमेंशंस एंड changing the dimension style. So wait for my next video and keep watching. Hello friends, welcome to my channel Civil Engineering Forum. Today we'll learn something about this command line. तो कई यूज़र्स को ये प्रॉब्लम होता है कि उनकी वर्कशीट में ये जो कमांड लाइन है जहाँ पे हम कमांड टाइप करेंगे वो कमांड लाइन ही नहीं दिखाई देती. दे आर नॉट एबल टू विजुअलाइज और दे आर नॉट एबल टू सी दिस कमांड लाइन. सो व्हाट कमांड कैन द टाइप इज कमांड लाइन, COMMAND, कमांड LINE, कमांड लाइन. तो पहले तो मैं इसको गायब करके दिखाता हूँ. कमांड लाइन हाइड. जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें अभी कमांड लाइन विजिबल नहीं है. सो हाउ कैन आई ब्रिंग बैक द कमांड लाइन इज बाय टाइपिंग, जस्ट बाय टाइपिंग कमांड लाइन, COMMANDLINE, कमांड लाइन, एंड प्रेस एंटर. सो आवर कमांड लाइन विल बी बैक. So I have prepared this video only because I was receiving numerous comments regarding this command line. Many of our user was facing the same problem and I think now it is solved. So this was all about the command line, and wait for my next videos. Hello friends, welcome to my channel Civil Engineering Forum. Today we'll learn the use of command layer, यानी कि लेयर का यूज़ AutoCAD में क्या होता है और कैसे होता है ये आज हम देखेंगे. So the first thing what I would tell is layer is a command that is used to discriminate all the items in the worksheet. यानी कि कोई भी दो चीज़ें अलग करने के लिए हम लेयर इस्तेमाल करते हैं. जैसे कि AutoCAD में डोर्स है, विंडोज़ है, तो हम ये बना के समझ लेंगे, यानी कि एक एग्जांपल देखेंगे इसमें. सो एट फर्स्ट आई विल हैव अ स्मॉल प्लान विथ डोर्स एंड विंडोज़, यानी कि एक प्लान बनाऊंगा छोटा सा जिसमें डोर्स और विंडोज़ रहेगी. ये सिर्फ दिखाने और समझाने के लिए है, इसमें डायमेंशंस कुछ मैं कंसीडर नहीं कर रहा हूँ. ये हो गया हमारा डोर और अभी हम विंडोज बना रहे हैं. रैंडमली और दिस आउटर पेरिफेरी इज अवर वॉल. दिस इज बेसिकली द एलिवेशन, यानी कि ये एक मकान का एलिवेशन है. तो अभी इसमें अगर मुझे लेयर्स ऐड करने हो तो यहाँ पे हम देख सकते हैं लेयर्स दिखाई दे रहे हैं. ये वाइट कलर का अभी एक ही लेयर है हमारे पास, जो बाय डिफ़ॉल्ट हम वाइट कलर ड्रॉ कर रहे हैं. इसमें जो भी लाइन हम ड्रॉ करेंगे वो वाइट कलर में दिखाई देगी. तो इसमें बेसिकली हम डोर और विंडो के लिए अलग लेयर रखेंगे और अलग कलर रखेंगे. तो विल क्लिक ऑन द लेयर प्रॉपर्टीज, इसके ऊपर क्लिक करेंगे. जहाँ पे दोनों लेयर जो हम यूज़ कर रहे हैं वो वाइट है. विल ऐड अ न्यू लेयर, यहाँ से न्यू लेयर ऐड हो सकता है, यहाँ से न्यू लेयर. और वी कैन हैव द शॉर्टकट ऑल्टर एन. यहाँ पे क्लिक करके हम नाम लिख देंगे लेयर का, सपोज वी आर डिजाइनिंग फॉर विंडो, देन प्रेस
ऑन दिस कलर, इसका कलर चेंज करेंगे हम। तो विंडोज का कलर अगर हम ब्लू रखते हैं ये वाला एंड प्रेस ऑन द ओके, देन द सेकेंड लेयर वुड बी ऑफ डोर, और कलर हम रखेंगे इसका अभी ब्राउन कलर रखते हैं। ओके, तो यू कैन सी दिस ग्रीन टिक, इट शोज विच लेयर करंटली इज एक्टिव, यानी कि अभी कौन सा लेयर एक्टिव है वो हम ग्रीन टिक से देख पाएंगे। सपोज द करंट लेयर इज वाइट, सो इट इज शोइंग green tick over there. But if I want to make the current layer as door, then I will double click on the door, and we can see now our door layer is active. Currently हम इसे बंद कर रहे हैं, यहाँ से भी हम लेयर ऑन ऑफ कर सकते हैं। अगर मैं डोर लेयर सिलेक्ट करता हूँ, इसके ऊपर क्लिक करता हूँ और फिर से डोर के ऊपर जाता हूँ, दैट मीन्स ये जो मेरा डोर है उसका लेयर पूरा चेंज हो गया है। और ये विंडोज़ का लेयर चेंज करना हो तो आई विल सिलेक्ट ऑल द विंडोज़ एंड क्लिक ऑन द विंडो लेयर। तो आप देख सकते हैं कि विंडोज़ सभी जो विंडोज़ के लेयर में चली गई है और डोर है वो डोर के लेयर में चले गए हैं। हम डायरेक्टली इस लेयर में ड्रॉ कर सकते हैं बाय कीपिंग इट एक्टिव, यानी कि अगर अभी डोर्स में हम एक्टिव है तो डायरेक्टली जो भी ड्रॉ करेंगे ऑब्जेक्ट या लाइंस वो डायरेक्टली डोर वाले लेयर में ड्रॉ होगी। Now the last thing what we should know about this property layer is, यानी कि जो आखिरी चीज़ हम देखेंगे प्रॉपर्टीज इस लेयर के बारे में वो होगा, ये हमारे पास करंटली 3 लेयर है, ब्राउन, ब्लू एंड दिस वॉल दैट इज़ वाइट। तो अगर मुझे सभी विंडोज़ नहीं देखनी हो अभी या फिर कुछ काम के लिए हाइड करनी हो तो यहाँ से हम हाइड कर सकते हैं। आई विल स्विच ऑन दिस टू, तो हम जो विंडोज़ वाला लेयर है वो नहीं देख पाएंगे। सिमिलरली ये जो डोर वाला लेयर है, टर्न अ लेयर ऑफ, तो इसको भी हम नहीं देख पाएंगे। सो दिस इज द बेसिक यूज ऑफ द कमांड लेयर। ऑटोकैड में एक प्लान एनी ड्राइंग बनाते वक्त हमें बहुत बार कोई लेयर ऑन ऑफ करना पड़ता है, एंड टू डिस्क्रिमिनेट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स वी नीड टू यूज दिस कमांड। सो दिस इज ऑल अबाउट द कमांड लेयर, एंड वेट फॉर माई नेक्स्ट लेक्चर। Hello friends, welcome to my channel Civil Engineering Forum. In this lecture we'll study the use of the command ray, R-A-Y, ray. तो इस लेक्चर में हम देखेंगे रे का यूज कैसे होता है। So at first, to draw a ray, कोई भी रे ड्रॉ करने के लिए टाइप कीजिए R-A-Y ray and press enter. तो रे that we need to type specifically start point, कोई भी पॉइंट से रे निकलता है तो वो पॉइंट हमें एट फर्स्ट स्पेसिफाई करना पड़ता है। वी नीड टू क्लिक दैट पॉइंट। तो यहाँ से अगर मुझे रे चाहिए तो वी कैन ड्रॉ दिस रे इन एनी डायरेक्शन। आप देख सकते हैं इट इज ऑफ अनलिमिटेड डायमेंशन। इसका यूज स्पेसिफिकली मैकेनिकल इंजीनियरिंग में ज़्यादा होता है कंपेयर टू सिविल इंजीनियरिंग, कोई स्पेसिफाइड शेप बनाने के लिए। नाउ इफ वी स्विच ऑन ऑर्थो देन वी वुड बी एबल टू ड्रॉ दिस रे ओनली एट 90 डिग्रीज। ये 90 डिग्रीज पे हम ड्रॉ कर सकेंगे अगर हमारा ऑर्थो मोड ऑन है तो। राइट नाउ आई एम कीपिंग इट ऑफ, सो एक क्लिक करने पे ये एक ड्रॉ हो जाएगा। वी कैन ड्रॉ अनलिमिटेड रेज, कोई भी रेज ऑफ इनफाइनाइट लेंथ हम ड्रॉ कर पाएंगे। आप देख सकते हैं ये रैंडमली कोई मैं एक शेप बना रहा हूं। ये बाहर के सभी रेज में ट्रिम कर रहा हूं। TR 2 टाइम्स एंटर। एंड आई एम ट्रिमिंग ऑफ ऑल द रेज।
So basically ray command is used when we need to draw numerous lines from a single point. यानी कि कोई भी एक पॉइंट से हमें बहुत सी लाइंस अगर ड्रॉ करनी हो कभी भी तो हम रे कमांड का यूज कर सकते हैं. So this was all about the command ray and wait for my next video. Hello friends, welcome to my channel Civil Engineering Forum. In today's lecture we'll understand how to change the appearance of AutoCAD screen. यानी कि AutoCAD screen का जो appearance है वो हम कैसे change कर सकते हैं, यानी कि इसका जो fonts है, इसके color है, इसकी जो theme है वो हम कैसे change कर सकते हैं. जिस भी theme या फिर जिस भी color में हम चाहे comfortable है उसमें हम work कर सकते हैं. So for that we need to open options. तो द कमांड टू ओपन ऑप्शन इज OP एंड विल प्रेस एंटर. तो इतने सारे ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल है, बहुत से टैग्स अवेलेबल है हमारे पास. सो एट फर्स्ट इफ यू वांट टू चेंज द अपीयरेंस ऑफ अ डिस्प्ले देन विल गो इनटू डिस्प्ले. डिस्प्ले पे हम जाएंगे. उसके बाद सबसे पहली चीज़ है कलर स्कीम. ओके, हमारी जो थीम है पीछे वो डार्क है, यहाँ पे आप देख सकते हैं डार्क ग्रे कलर है. If we want to change it into light, then we can do it. आप देख सकते हैं हमारी थीम पूरी चेंज हो गई. So this feature is basically available after AutoCAD 2017. AutoCAD 2017 के बाद ये फीचर अवेलेबल है हमारे पास. तो फिलहाल मैं अभी डार्क करता हूँ. Then उसके बाद अगर ये बैकग्राउंड की हमारी वर्कशीट है उसका कलर हमें चेंज करना हो तो यहाँ पे डिस्प्ले फाइल टैब में जाके कलर में जाना है और यहाँ पे कलर आप देख सकते हैं ब्लैक. फिलहाल ये ब्लैक है तो यहाँ पे कोई भी कलर हम सिलेक्ट कर सकते हैं. ब्लू, सियान, ग्रीन, येलो, न्यूमरस कलर्स. इवन वी हैव मोर कलर्स, वी कैन सिलेक्ट इट फ्रॉम हियर. सो अभी मैं स्क्रीन को वाइट करके या मजेंटा करके दिखाता हूँ. आप देख सकते हैं how we have changed it from the options. Again typing the command OP, enter, display color फिर से black कर देता हूँ because I feel comfortable in black screen. Then after we can even change the font of the command line. यहाँ पे जो हम नीचे command लिखते हैं उसके font हम change कर सकते हैं, उसकी font की size change कर सकते हैं. So बहुत से options available है. So this was all about the command OP, that is option. So wait for my next video and do subscribe this channel if you still have not done. Hello friends, welcome back to my channel Civil Engineering Forum. In today's lecture we'll understand how to bring back our lost ribbon. यानी कि ये अगर रिबन हमारी चली जाती है जो कि बहुत से यूज़र्स हमारे फेस कर रहे हैं तो हम कैसे उसे वापस ला सकते हैं. तो पहले मैं इसे हाइड करके दिखाता हूँ. RIBBON रिबन क्लोज. सो इस तरह का अपीयरेंस बहुत से यूजर्स देख सकते हैं जिसमें ऑप्शंस अवेलेबल नहीं है. ऊपर कोई कुछ दिखाई नहीं दे रहा, पूरी रिबन गायब है. तो हाउ कैन वी ब्रिंग दैट बैक इज वी कैन टाइप द कमांड RIBBON and just play enter. In this way we can bring back our ribbon. So I have prepared this video because I have received many comments from my users regarding this issue. So this was all about the ribbon and keep watching my channel.